क्वालिटी इंस्पेक्शन के रिगार्डिंग मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो क्वालिटी इंस्पेक्शन बेसिकली आप लोगों के यहाँ से कई बार डाटा भी भरा गया, शुरू में एसआरडीक्यू था। सो एसआरडीक्यू थोड़ा बहुत हाईलाइटेड था, थोड़ा बहुत क्वालिटी इंस्पेक्शन है ना वो, सॉरी। सो एसआरडीक्यू के इंस्ट्रक्शन के बेस पे तो ऐसा होता था कि जो थर्ड पार्टी जो सीनियर पर्सन होते थे वो साइट पे जाते थे, कोई डिप्टी मैनेजर वगैरह भी साथ जाता था, वहां पे जाकर के वो डाटा फिल करते थे और उसके बाद में तो मैं आपका लॉगिन करता हूँ किसी पीआईयू का, रुकिए अभी। ये पीआईयू का लॉगिन है द्वारका, ठीक है। तो यहाँ पे QUA क्वालिटी इंस्पेक्शन, ये सामने खुला हुआ आपके। सो ये अभी आपके सामने जैसे ऐसे आता है पीआईयू लेवल पे। इनपुट फॉर्म क्या थे वो देखते हैं। एक मिनट रुकिए। ये मैंने आपके सामने क्वालिटी इंस्पेक्शन वाला ओपन कर लिया है। सो यहाँ पे मैं आपको जो बताने जा रहा था, ऑलरेडी डाटा हमारा भरा हुआ है, कई बार भरते भी हैं आप लोग, आपके द्वारा रिक्वेस्ट भी आती है, कई बार यूजर कंफ्यूज भी हो जाता है, सर साइट इंस्पेक्शन क्वालिटी इंस्पेक्शन। तो क्वालिटी इंस्पेक्शन अलग होता है, साइट इंस्पेक्शन अलग होता है। मैं बात कर रहा हूँ क्वालिटी इंस्पेक्शन के रिगार्डिंग। कौन होते हैं वो? जो सीनियर सिटीजन के रूप में एनएचआई हायर करती है, जो रिटायर्ड पर्सन होते हैं, वो साइट पे जाते हैं, क्वालिटी के रिगार्डिंग इंस्पेक्शन करते हैं। एनएचआई की तरफ से डिप्टी मैनेजर या मैनेजर उनके साथ होते हैं, वो जा करके जो रिपोर्ट लेके आते हैं। जो क्वालिटी इंस्पेक्शन वाला होता है उनके पास में, ये देखिए, क्वालिटी इंस्पेक्शन वाले जो होते हैं उनके पास में ऐसी विंडो ओपन होती है। टोटल 11 फॉर्म है जो उनके पास में दिखाई देते हैं। ये 11 जो स्टेप्स हैं, ये 1 बाय 1 जो फिल करता है वो कौन करता है? हमारा थर्ड पार्टी वाले क्वालिटी वाले होते हैं, वो इनका इंस्पेक्शन करते हैं। तो वहां पे इंस्पेक्शन करके आए, फिर डाटा लेक में जाते हैं। अब कई बार ये होता है कि उनके पास में आईडी और पासवर्ड नहीं होता, तो वैसे तो हेड ऑफिस से सारे के सारे इंडिके वो इंस्ट्रक्शन मिलते हैं उनको। फिर भी अगर पीआईयू लेवल पे कई बार आपके पास में कोई क्वालिटी इंस्पेक्शन ए वाला आ जाए, कह दे कि सर मेरे पास में डाटा लेक आईडी पासवर्ड नहीं है, तो उनको भी एसआरडीक्यू के थ्रू या फिर कंसर्न जीएम के थ्रू या जिनके साथ में वो गए थे साइट क्वालिटी इंस्पेक्शन के रिगार्डिंग, उनकी थ्रू मेल कर सकते हैं। फिर उनको डाटा लेक का आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा। अब क्वालिटी इंस्पेक्शन वालों को डाटा लेक आईडी पासवर्ड मिल गया है। मिलने के बाद मिलने के बाद उनको, वो जो साइट पे गए थे, साइट पे जाने के बाद में जो भी क्वालिटी इंस्पेक्शन किया, क्वालिटी इंस्पेक्शन करने के बाद में जो रिपोर्ट बनाई, उस रिपोर्ट के फॉर्मेट के हिसाब से हमने यहाँ पे 11 स्टेप बना रखे हैं। ये जो 11 स्टेप बनाए हैं, ये हमने क्वालिटी इंस्पेक्शन एसआरडीक्यू के इंस्ट्रक्शन के बेस पे ही बनाए हैं। ये जो डाटा फॉर्म फिल किया जाता है क्वालिटी के रिगार्डिंग, ये हमारा सारा का सारा सीनियर सिटीजन के थ्रू फिल किया जाता है। अब वो क्या डाटा फिल करते हैं, कैसे फिल करते हैं, उसके रिगार्डिंग हम देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ओपन करता हूँ हमारा, फॉर एग्जांपल ये मेरा क्वालिटी इंस्पेक्शन का पहले वो अपना लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद में ये उनके पास दिखाई देगा, को यूपीसी चूज करना होगा। आफ्टर देन द यूपीसी दे विल चूज द इंस्पेक्शन ड्यूरेशन फ्रॉम इंस्पेक्शन ड्यूरेशन टू। ये दोनों ड्यूरेशन कब से कब तक उन्होंने चूज की है वो चूज करना है और सबमिट बटन दबाना है। जैसे वो सबमिट बटन दबाएंगे, नाउ उनके सामने ये ऑलरेडी अगर फिल कर रखा है तो ये व्यू का बटन आएगा, और अगर वो अभी लेटेस्ट उन्होंने, जैसे मैं 2-3 करके आया हूँ या मल्टीपल करके आया हूँ, तो ऑलरेडी सबमिट कर रखा तो व्यू का ऑप्शन आ रहा है, और मुझे जिस पे करना होगा तो मुझे फिल करना पड़ेगा। सो क्वालिटी इंस्पेक्शन के रिगार्डिंग यही है कि वो सबसे पहले अपना लॉगिन करेंगे, साइड में मेन्यू आएगा, नहीं तो सर्च में जाएंगे या क्वालिटी इंस्पेक्शन टाइप करेंगे। टाइप करने के बाद में डेट चूज करेंगे, पर्टिकुलर यूपीसी चूज करेंगे, और जिस पे वो जाके आए हैं उसके रिगार्डिंग नीचे डाटा आ जाएगा। वहां पे उनको फिल वाले बटन पे क्लिक करना होगा। तो जैसे ही फिल वाले बटन पे वो क्लिक करेंगे, उसके बाद में ये
स्टेप्स जो मैंने बताए हैं, ये स्टेप्स उनको 11 स्टेप, ये एसओपी थोड़ी पुरानी है, करंट में जो स्टेप्स आ रहे हैं वो मैंने बताया 11 स्टेप, 2 स्टेप पहले 9 थे, 9 के बाद में 11 कर दिए गए। ये 11 स्टेप उनको 1 बाय 1 फिल करने हैं। अब क्या फिल करने हैं, कैसा डाटा फिल करना है, डाटा में क्या आएगा, कैसा नहीं आएगा, वो आप देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रीफ इंफॉर्मेशन, ब्रीफ डिटेल फिल करनी है। मोस्टली इंफॉर्मेशन इसमें रीड ओनली मोड में आती है, और जो नहीं आ रही है उनको डाटा फिल करना होगा। फॉर एग्जांपल नेम ऑफ वर्क, या उनका नेम ऑफ वर्क आ गया, जो यूपीसी थी उसका आ गया, नेम ऑफ कंसेशनायर था वो आ गया, सिविल वर्क कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट कितनी थी वो फिल हो गई, सिविल वर्क कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट कब से कब तक का वो फिल होके आ गया, स्टार्ट वर्क कब हुआ, कंप्लीशन कब हुआ, एंटीसिपेटेड डेट ऑफ कंप्लीशन वो आ गई लाइकली वाली, फिर परसेंटेज ऑफ टाइम ऑफ इंस्पेक्शन कितना था, फिजिकल फाइनेंशियल वो प्रोग्रेस डालनी होगी, डिटेल ऑफ इंडिपेंडेंट इंजीनियर, अथॉरिटी इंजीनियर, सुपरविजन कंसल्टेंट, उसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन, नेम, एग्रीमेंट नंबर, एग्रीमेंट डेट, डेट ऑफ स्टार्ट कंसल्टेंसी, पीआईयू कौन सी है, प्रोजेक्ट नेम। ये बाय डिफॉल्ट जो रीड ओनली मोड में आ रहा है वो तो हमारी दूसरे डाटाबेस में जो, या दूसरे टेबल में जो उन्होंने डाटा फिल कर रखा है वहां से उठ के आ रहा है, बट यहाँ पे जो एडिटेबल मोड में है, एडिटेबल में काम है, वहां पे वो वैल्यू फिल करेंगे। साइट इंजीनियर का नाम, फिर कंपोजिशन ऑफ क्वालिटी इंस्पेक्शन टीम वो फिल करेंगे, क्वालिटी इंस्पेक्शन कौन था, टीम मेंबर, टीम को ज़्यादा चूज करेंगे, फिर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एआई वो फिल करेंगे, और उसके बाद में नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देंगे। तो ये दूसरा स्टेप आता है उनके यहाँ। इसमें मोस्टली क्या होता है, प्रीवियस स्टेप से वैल्यू उठ के आती है, इसमें कुछ बन रही है, लेकिन डिटेल ऑफ प्रीवियस इंस्पेक्शन बाय क्वालिटी इंस्पेक्शन, ये जो ऑलरेडी अगर प्रीवियस कोई वैल्यू कर रखी होगी तो उसके रिगार्डिंग डिटेल यहाँ पे फिल होके आएगी। नेक्स्ट, डिटेल ऑफ एनसीआर इश्यू बाय एआई, एआई ने कोई एनसीआर इश्यू कर रखे हैं तो उसके रिगार्डिंग डाटा यहाँ पे फेच होके आ जाएगा। कब एनसीआर इशू किया, एनसीआर नंबर क्या था, डिटेल ऑफ एनसीआर वर्क का, इंडिकेटेड सेफ्टी मेजर जो भी था, लोकेशन चेंजेस कौन सी थी उसके रिगार्डिंग, कंप्लायंस में स्टेटस यस या नो है, जो भी है वो आपके सामने आएगा। ये इसमें लास्ट वाले में नो आ रहा है। डेट कब की क्या थी, ये सारे के सारे कंसर्न वैल्यू भरेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। आफ्टर देन डिटेल ऑफ डेफिशिएंसी एनसीआर नोट इशूड, उसके रिगार्डिंग उनको डाटा फिल करना है। डिटेल ऑफ डिफिशिएंसी फॉर विच एनसीआर हैव नॉट बीन इशूड बाय एआई, सो अगर कुछ है तो उनको डाटा फिल करना है, नहीं है तो फिर एनए करके आगे बढ़ना है। आफ्टर देन डिटेल रिपोर्ट कॉन्ट्रेक्चुअल प्रोविजन बेस्ड ऑन रिव्यू ऑफ डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड इन रेस्पेक्ट ऑफ फॉलोइंग, उसके रिगार्डिंग डाटा फिल करना होगा। यहाँ पे 5 पॉइंट के 2 ऑप्शन है, ये देखिए 5 के 3 आ गए, 5.0, 5.1, 5.2। नेक्स्ट है डिटेल रिपोर्ट कॉन्सेप्चुअल प्रोविजन जी इन आइटम 5.1, उसके रिगार्डिंग उनको डाटा फिल करना है। ये सारा का सारा जो डाटा होगा वो हमारा कंसर्न क्वालिटी इंस्पेक्टर या क्वालिटी इंस्पेक्टर जो होते हैं उनके अकाउंट से फिल किया जाएगा। आफ्टर देन टाइमलाइन फॉर करेक्टिव एक्शन इफ एनी रिक्वायर्ड ऑन द अबव इशू, अगर कुछ है तो उसके रिगार्डिंग टाइमलाइन फॉर करेक्टिव एक्शंस इफ एनी रिक्वायर्ड ऑन द अबव इशू। आफ्टर देन ऑब्जर्वेशन बेस्ड ऑन साइट विजिट। नेक्स्ट है फील्ड टेस्टिंग कैरिड आउट ड्यूरिंग द इंस्पेक्शन। आफ्टर देन चेनेज वाइज एनक्लोज फोटोग्राफ, जो फोटोग्राफ वगैरह है जो डालने उसके रिगार्डिंग यहाँ पे पीडीएफ में फोटो डाल के उसको करवा देंगे। नेचर ऑफ डिफेंडेंसी, क्या साइड कौन सी थी, कैसी थी। फिर आता है समरी ऑफ मेजर डिफिशिएंसी नोटिस, कौन सी समरी थी, किसके रिगार्डिंग थी, वो समरी यहाँ पे नोटिस की जाती है। कमेंट्स ऑफ आइटम, कमेंट्स ऑफ टीम लीडर ऑन द फेलर बाय कंसेशनर, यहाँ पे क्या करेंगे कि कमेंट्स टीम लीडर ने जो कमेंट्स दिए उसके रिगार्डिंग वो डालेंगे कि भाई क्या कमेंट्स थे, ये देखिए फेलर के रिगार्डिंग ये था, कमेंट्स ऑफ द फेलर, डिस्क्रिप्शन ये था उनका।
उसके बाद में हर एक नॉट एप्लीकेबल, एप्लीकेबल जो भी उनको लगता है, ए स्टार्टेड देयर इज नो एक्सेप्टेंस, तो वो सारे के सारे कमेंट डाल देंगे। नेक्स्ट है कमेंट्स ऑफ टीम लीडर ऑन द फेलर बाय अथॉरिटी इंजीनियर। यहाँ पे कंसेशनायर था, यहाँ पे अथॉरिटी इंजीनियर है। सो ये 11 जो स्टेप्स हैं, ये हमारे क्वालिटी वाले इंस्पेक्टर जो हैं, क्वालिटी इंस्पेक्शन जो करते हैं, साइट पे जो जाके आते हैं, जाने के बाद में डाटा लेक में इसके रिगार्डिंग डाटा फिल करेंगे और सबमिट कर देंगे। सो ये वाला जो फॉर्म आपको बता रहा था, ये सारा का सारा फॉर्म जो होगा, लास्ट में जैसे सबमिट करेंगे, लास्ट वाले स्टेप में आएगा, आर यू श्योर टू सबमिट द डाटा, आफ्टर फाइनल सबमिशन यू कैन नॉट एडिट डाटा। सो ये वाला मैसेज कंसर्न हमारे क्वालिटी इंस्पेक्शन वाले के पास जब वो फाइनल बटन दबाएंगे लास्ट स्टेप में, तब शो होता है। ये उन्होंने सबमिट कर दिया। सबमिट करने के बाद में पहले जो ऑप्शन आ रहा था वो फिल का आ रहा था, नाउ जो ऑप्शन आ रहा है वो व्यू का आ रहा है। स्टेटस क्या आ रहा है, सबमिटेड बाय क्वालिटी इंस्पेक्टर टू एसआरडीक्यू, जो उनको एसआरडीक्यू सबमिट करना है, तो ये रिकॉर्ड एक तरह से उनके पास सबमिट हो गया। पेंडेंसी फ्रॉम एचक्यूजीएम या 0 डे से, तो अकॉर्डिंग टू दिस मॉड्यूल, इस मॉड्यूल के 2 रूल हैं। इस मॉड्यूल में 2 रूल हैं। पहला, क्वालिटी इंस्पेक्शन वाले ने जैसे ही डाटा सबमिट कर दिया, तो दूसरा टास्क होता है पीआईयू लेवल पे, और एक टास्क स्टार्ट हो जाता है हमारे एचओ लेवल पे। तो एचओ लेवल पे तो क्या होता है कि जैसे ही क्वालिटी इंस्पेक्शन वाले ने डाटा सबमिट कर दिया, हमारे कंसर्न जीएम सर, टेक्निकल जीएम सर के रिगार्डिंग उनको कुछ लगता है कि हाँ भाई जो डाटा आया उसके रिगार्डिंग उनको कुछ कमेंट देने, तो कमेंट दे सकते हैं। फिर उनके ऊपर एसआरडीक्यू के कमेंट आते हैं, जो कि ऑन द बिहाफ ऑफ चेयरमैन होते हैं। सो ये 3 यूजर में आता है, क्वालिटी इंस्पेक्शन के बाद में जीएम सर, जीएम सर से हमारे एसआरडीक्यू। तो पहले जैसे ही क्वालिटी इंस्पेक्शन वाले ने सबमिट कर दिया, तो इसके 2 रोल मैंने बताए, एक एचक्यू लेवल पे, एक पीआईयू लेवल पे। तो अब सेकंड रोल आता है पीआईयू लेवल पे। तो जैसे ही डाटा सबमिट किया, पीआईयू लेवल पे आता है। पीआईयू लेवल पे रेक्टिफिकेशन के रिक्वायर्ड पूछा जाता है कि वहां पे जो उन्होंने भर दिया है, तो रेक्टिफिकेशन मल्टीपल है, सिंगल है या नहीं है। तो जो भी डिसीजन लेना होता है वो पीआईयू लेवल पे होता है कि रेक्टिफिकेशन लेना या नहीं लेना। अगर वो नो कर देते हैं तो लूप वहीं पे क्लोज हो जाएगा। अगर वो यस करते हैं तो यस करेंगे, उसके बाद में टास्क असाइन होगा, और उसके बाद में आरओ के पास में उसके रिगार्डिंग कमेंट डालने का ऑप्शन आएगा, हाँ जी ये काम कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ। सो वो मॉड्यूल मैं आपको अब आगे बताने जा रहा हूँ। सो कंसर्न पीआईयू ये यहाँ पे हमने सबमिट कर दिया, क्वालिटी इंस्पेक्शन ने। क्वालिटी इंस्पेक्शन सबमिट करने के बाद ये पीआईयू लेवल पे आ गया है। पीआईयू लेवल पे क्या आ रहा है, अगर वो भरी हुई इंफॉर्मेशन देखना चाहें तो व्यू मोर करके देख सकते हैं, या सारे के सारे स्टेप में देखना चाहें तो व्यू पे क्लिक करके देखेंगे। अब बात आता है सर व्यू मोर में क्या आता है, तो व्यू मोर में दिखाता हूं मैं आपको कि व्यू मोर में क्या आता है। ये देखिए, जैसे मैं व्यू मोर पे क्लिक करता हूँ, ये आते हैं बेसिक इन्फॉर्मेशन, द्वारका है, ये उसका यूपीसी है, प्रोजेक्ट का नाम, इंस्पेक्शन कब से कब का है, रोड साइड क्या है, मेजर डिफिडेंसी, ये देखिए मेजर डिफिडेंसी के रिगार्डिंग होता है। क्या मेजर डिफिडेंसी थी, नेचर ऑफ डिफिडेंसी क्या है, इंस्पेक्टेड बाय किसने की, ग्राउंड लेवल पे यस या नो, यस कर दिया। उसके बाद में क्योर पीरियड नोटिस डेट क्या थी, इतनी से इतनी थी। नंबर ऑफ डेज फॉर द क्योर पीरियड नोटिस 7 डेज थे। और फिर क्योर पीरियड नोट एंड डेट कितनी थी, इतनी थी। और अपलोड डॉक्यूमेंट बाय पीडी, उन्होंने डॉक्यूमेंट ये अपलोड किया। रिमार्क्स बाय पीडी, ये रिमार्क्स कर दिए उन्होंने। ऑन ग्राउंड वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड स्टेटस कंप्लीटेड, या तो कंप्लीटेड हो गया। अगर नोट होता तो ये सामने ये देखिए, यस कर दिया और यहाँ पे कंप्लीट भी हो गया। ये देखिए एनक्रोचमेंट बाय रीजनल ऑफिस, ये एंडोर्समेंट, एंडोर्समेंट के रिगार्डिंग जो कमेंट देते हैं वो आरओ लेवल पे आते हैं। साइट इंस्पेक्शन हैज बीन कंप्लीटेड बाय पीआईयू टाइमली विद इन 7 डेज। सो ये वाला जो ऑप्शन होता है
एंड्रोजमेंट के रिगार्डिंग ये आरओ लेवल पे कब आता है, जब ग्राउंड रेक्टिफिकेशन में ये देखिए नो यस चूज किया, अगर नो चूज कर लेते तो लूप वहीं पे क्लोज हो जाता। इन्होंने यस कर रखा है, यस कर रखा है तो ये आरओ लेवल तक पे गया है। अब क्या ऑप्शन आता है, ये पीआईवी लेवल पे आता है। ऑन ग्राउंड रेक्टिफिकेशन स्टेटस क्या है, वो डालेंगे भाई करना है कि नहीं करना है। अगर उनको लगता है कि नहीं करना है तो नोट रिक्वायर्ड या नोट कंप्लीटेड करके वो कर सकते हैं, और ऑन ग्राउंड रेक्टिफिकेशन स्टेटस में कंप्लीटेड है तो वो कर सकते हैं, उसके रिक्वायरमेंट है। सो यहाँ पे एक्शन लेने के बाद में कंसर्न आरओ के पास जाता है, आरओ से एंडोर्समेंट भाई आरओ है या नहीं है उसके रिगार्डिंग वो अपना कमेंट भर देंगे और सबमिट कर देंगे। सो मॉड्यूल छोटा सा है, बट आपको पता होना चाहिए पीआईवी लेवल पे कई बार इसका डाटा चेयरमैन ऑफिस तक चला जाता है, कई बार उनसे पूछा जाता है, उसके रिगार्डिंग है ये। इसमें आपको जो ध्यान देना है वो 2-3 चीज़ों का ध्यान देना है। पहला, क्वालिटी इंस्पेक्शन वाला वैसे तो आईडी पासवर्ड वो हेड ऑफिस में फ़ोन करता है, फिर भी अगर आपके पास में कोई रिक्वायरमेंट आती है तो उनको बोल दीजिए कि सर आईडी पासवर्ड हम बनवा देंगे, उसके रिगार्डिंग काम होता है। या तो ये नहीं तो उनके पास में डीजीएम सर या मैनेजर सर होते हैं, उनके थ्रू बनवा लेते हैं। सेकंड थिंग, डाटा जो फिल किया जाता है वो क्वालिटी इंस्पेक्शन अपने 11 स्टेप में फिल करते हैं, वहीं पे वो मेजर डिफिडेंस या जो भी उनको लगता है उसके रिगार्डिंग वो डाटा फिल करते हैं। पीआईवी लेवल पे डाटा ऐसे आता है, ध्यान रखना, जितनी वो रिक्वायरमेंट होती है, जितनी वो डिपेंडेंसी एक यूपीसी पे डालेंगे, मल्टीपल यहाँ शो करेंगे। कई बार पीआईवी लेवल पे हमारे पास टिकट आती है कि सर एक यूपीसी का 10 आ रहा है, तो उन्होंने साइट इंस्पेक्शन में उसमें 10 एक तरह से कमियाँ बताई थी, 10 डिपेंडेंसी बताई थी, जिसके रिगार्डिंग 10 रिकॉर्ड आ गई। वो 10 रिकॉर्ड हैं, वो मल्टीपल शो नहीं हो रहे हैं। क्वालिटी इंस्पेक्शन ने जितने इन वहाँ पे डिफिडेंसी डाली थी, उसके हिसाब से नंबर ऑफ रो यहाँ पे शो होती हैं। नेक्स्ट, पीआईयू के पास क्या काम होता है, पीआईयू को मैंने बताया रेक्टिफिकेशन यस या नो करना है, अगर वो यस कर दिया तो उसके हिसाब से उनको डाटा फिल करना है फिर दो, और फिर जैसे काम कंप्लीट होगा यस या नो, अगर कंप्लीट हो गया तो लूप वहीं पे क्लोज हो जाएगा, और उसके बाद में आरओ के पास में एंडोर्समेंट के रिगार्डिंग कमेंट करना है कि आप कमेंट कर दीजिए, तो आरओ लेवल पे कमेंट हो जाता है। अगर पीआईयू लेवल पे रेक्टिफिकेशन की कोई जरूरत नहीं है, उन्होंने नो वहीं पे क्लोज कर दिया तो लूप वहीं क्लोज हो जाएगा। सो डिपेंड करता है रेक्टिफिकेशन स्टेटस के ऊपर, रेक्टिफिकेशन जरूरत है या नहीं है। यस है तो लूप आगे बढ़ेगा, नो है तो लूप वहीं क्लोज हो जाएगा। सो ये हमारा एक छोटा सा क्वालिटी इंस्पेक्शन के रिगार्डिंग मॉड्यूल था।